अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी का शेक बना रही थी। तो 2 दिनों की मैंने तोड़ी हुई थी, हालांकि इतनी इनफ नहीं थी, यानी शेक के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना लेती हूँ क्योंकि दिल बहुत कर रहा था पीने का, और घर में स्ट्रॉबेरी का पेड़ और शेक ना बनाया जाए ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज बहुत जल्दी से मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही थी, और हर रोज़ मेरा ऐसे ही चलता है, यानी ज़ुहर की नमाज़ के बाद मैं स्टार्टिंग करती हूँ। जो भी मुझे बैटर रेडी करना होता है वो सारी चीज़ों की मैं तैयारी करती हूँ, और जो भी सब्ज़ियों की चॉपिंग रहती है वो भी कर लेती हूँ। लेकिन जो भी मुझे फ्राई करना होता है, जितनी भी चीज़ें फ्राई करने वाली होती हैं वो मैं असर की नमाज़ के बाद करती हूँ। तो ज़ुहर की नमाज़ के बाद मेरी स्टार्टिंग हो जाती है इफ़्तार की, लेकिन मुझे जो कुछ भी करना रहता है कंप्लीट वो असर की नमाज़ के बाद ही होता है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे टाइम मिलते हैं, उसमें मैं रेस्ट करती हूँ, और अगर मेरे पारा कंप्लीट नहीं रहता है कुरान का तो उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा सोचा था वैसे ही माशाल्लाह सब कुछ हो रहा है, और मैं उठती हूँ सहरी में 2 बजे। तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इबादत होती है, और 4 बजे मैं किचन में जाती हूँ। तो इस आयत में अल्लाह ताला तहज्जुद की नमाज का जिक्र कर रहे हैं कि रात के तिहाई हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो, जो कि आपके लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा एक ज़ायद नमाज है, और उम्मीद है कि आपको अल्लाह ताला जन्नत में मकाम महमूद अता करे। यानी अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो उसके बदले आपको अल्लाह ताला जन्नत में एक महल है जिसका नाम है महमूद, तो उसमें इंशाल्लाह वही लोग जाएंगे जो तहज्जुद गुजार हैं और तहज्जुद की पाबंदी करते हैं, और उस नमाज की कीमत को समझते हैं कि वो कितनी बड़ी और अहम नमाज है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है। तो आप भी इस आयत पे अमल करते हुए खुद को तहज्जुद गुजार बना लीजिए, और उस महल को हासिल करने की कोशिश करिए जो महल जन्नत में है। तो लास्ट वाली वीडियो में मुझसे किसी ने ये पूछा कि मैं किस कुरान से तर्जुमा पढ़ती हूँ, तो ये कुरान का फ्रंट पेज है, आप इसको देख लें। वैसे ये कुरान मुझे शादी में मिली थी, और ये कुरान है 2006 की। तो इस कुरान को मेरे वालिद साहब ने दिया था, और मेरे पास हालांकि और भी कुरान है लेकिन मैं इसी में पढ़ती हूँ, क्योंकि जब आपके वालिदैन आपको कुरान देते हैं ना शादी में, तो उसको बंद करके आप बिल्कुल नहीं रखिए, बल्कि आप उसमें डेली पढ़िए। आपको जितनी तिलावत करना है उसी कुरान से करिए, ताकि आपके वालिदैन को उसका सवाब मिले, यानी आपको पढ़ने का मिले और उन्हें देने का मिले। तो ये है चौक की, आप इसमें नंबर भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये जो है तर्जुमे वाली कुरान है। वैसे जितनी भी कुरान होती हैं तर्जुमे वाली, सबका सिमिलर ही ट्रांसलेशन होता है, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं इसको। तो अभी इस दौरान यानी रमज़ान में मैं सिर्फ तिलावत करती हूँ, और मीनिंग के साथ मैं आम दिनों में पढ़ती हूँ। तो जब मैं पढ़ती रहती हूँ और मुझे कुछ मेन आयत दिखती हैं तो मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। तो हालांकि ऐसे निशान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब जल्दी में रहती हूँ और कुछ आसपास मिलता नहीं तो ऐसे वर्क को मोड़ देती हूँ। लेकिन आप प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा, बहुत सारी आयत हैं जिसके बारे में मुझे आपसे बताना है। तो अभी जब मैं अपना तिलावत कर लेती हूँ और जो भी मैं आपको कुरान दिखा के पढ़ती हूँ तो वो मेरा अलग से शूट किया हुआ रहता है, लेकिन जब मैं अपना इबादत करती हूँ तो मैं उस वक्त कोशिश करती हूँ कि मैं कोई वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि इबादत खालिस अल्लाह के लिए है, और आप जितना हो सके अपनी इबादत को छिपा के करिए। तो बहुत सालों पहले जब मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ती थी तो मुझे नींद आती थी। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ती थी, यानी जब मुझे पढ़ाया जाता था, तो मैं अल्लाह से ही कहती थी कि अल्लाह मैं इसको पढ़ के क्या करूँगी, क्योंकि उस वक्त मेरी पूरी ज़िंदगी दुनियावी तरीके से थी, और जैसे सब लोग जीते वैसे मैं भी जीती थी। मुझे बहुत नींद आती थी कुरान का तर्जुमा पढ़ते हुए, और मैं दिल ही दिल में यही सोचती थी कि अल्लाह ताला मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँगी इसको पढ़ के। लेकिन इतने सालों के बाद अल्लाह को जो मुझसे काम लेना था वो आज ले रहा है। तो आपके साथ जो भी होता है ना, आप बहुत कश्मकश में रहते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन आपको पहुंचना वहीं होता है जहां पर अल्लाह आपको ले जाना चाहता है। तो शायद अल्लाह को यही मुझसे करवाना था, और शायद उसको यही मंजूर था कि मैंने जो भी तालीम हासिल की है मैं उसको खुद के साथ साथ पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी हमेशा कि मैं अपने हर व्लॉग में कोशिश करूँगी कि आपसे कुरान की आयत ज़रूर शेयर करूँ,
और हर व्लॉग में मेरे दीन की बातें हों। तो हालांकि बहुत सारे लोगों को मेरे व्लॉग नहीं पसंद आते हैं, इस तरीके के जो मैं व्लॉग बनाती हूँ यानी जो दीन के बारे में बात करती हूँ, तो उनको ये व्लॉग नहीं पसंद आते हैं। तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे व्लॉग नहीं पसंद हैं और आपको मेरी दीनी बातें नहीं पसंद हैं तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे व्लॉग तो ऐसे ही आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे दुनिया के साथ साथ अपने दीन को भी लेके चलना है और उसको भी लोगों तक पहुँचाना है। और मुझे आम लोगों की तरह व्लॉग नहीं बनाने हैं, क्योंकि मेरी आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं है। मैं अपने टाइम को बहुत ज़्यादा कीमती समझती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में आपके पास जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो है वक्त। और अगर आपने वक्त को संभाल लिया और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ बीतेगी। तो मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है अल्लाह ताला से। मैं अगर आपके सामने इतना आती हूँ ना, उसमें भी मुझे बहुत डर लगता है। और मैं हर दिन अल्लाह से यही कहती हूँ कि अगर मेरा काम नहीं पसंद आ रहा है तो मुझे यहीं पे रोक देना और मुझसे कोई गलत काम मत लेना। हालांकि मैं एक वीडियो में आई थी आप लोगों के सामने, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस वक्त मैं आई थी, लेकिन फिर मैंने बाद में इसको डिलीट कर दिया सिर्फ इस खौफ से कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तो मैं ये सारी बातें आपको रमज़ान में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कुछ झूठ ना लगे, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को हर इंसान की बातें झूठी ही लगती हैं। और लेकिन मेरी बचपन से हमेशा यही कोशिश रही कि मेरी ज़बान हमेशा सच बोले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने सच के रास्ते पे चलने की कोशिश की है और अल्लाह हर पल साथ भी देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके जो भी सवाल है मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे जवाब भी दे सकती हूँ निडर होके, बिना किसी खौफ के, क्योंकि जो सच बोलते हैं ना उनको किसी से डर नहीं लगता है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से काफ़ी निडर थी और मुझे डर सिर्फ अल्लाह ही से लगता है। और बस यही कोशिश रहती है कि कभी कोई गलत काम ना हो। जब भी कोई छोटा मोटा गुनाह हो जाता है ना, सच में बहुत डर लगता है और ऐसा लगता है पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं माफ़ करेगा। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल को भी लेके डरती रहती हूँ कि पता नहीं अल्लाह ताला को मेरा काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग में कोई भी ऐसी चीज़ें ना हों जो लोगों को गलत रास्ते पे ले जाए, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर वीडियोज़ बना रहे वो हमेशा रहने वाला है और आपके मरने के बाद भी ये वीडियो रहेगा। तो कोशिश करें, आप लोग अगर यहाँ पे आके काम कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के यहाँ पे काम करिएगा। और ख़ासकर रमज़ान के महीने में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करिए जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। और इसके अलावा आपसे जितना हो सके रमज़ान में इबादत करिए। और अगर आप यहाँ पे आके काम कर रहे हैं तो अपनी इबादत को पूरा करने के बाद ही आप व्लॉग बनाएं, क्योंकि सबसे पहले आपकी इबादत है और उसके बाद आपका काम है, क्योंकि पहले आखिरत और उसके बाद दुनिया। और ये दुनिया चंद दिनों की है, आखिरत हमारी बहुत लंबी ज़िंदगी है। तो कोशिश करें कि बहुत सारी यहाँ से नेकियां इकट्ठा करके आप ले जाएं ताकि आपकी आखिरत इंशाल्लाह आसान हो। तो अल्लाह हम सब की आखिरत को आसान करे और दुनिया भी आसान करे। तो जब भी आप अल्लाह से दुआ मांगिए ना, तो अपनी आखिरत के साथ साथ अपनी दुनिया के लिए भी दुआ मांगिए, क्योंकि हमें और आपको लगता है कि अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी हो और आपकी आखिरत भी अच्छी हो। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के लिए इबादत करिए और उसके बाद ज़िंदगी को जीने के लिए काम करिए। तो जो भी आपको काम पसंद है, अगर वो जायज़ है तो आप उसको करिए। और लोग अगर आपको डीमोटिवेट करते हैं तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है वो आप जानते हैं और आपको कौन सा काम सबसे आसान लगता है वो भी आपको पता है। तो सबसे पहले लेकिन इबादत, उसके बाद फिर बाकी काम। तो इसीलिए आपको मेरे व्लॉग इतने सिंपल लगते हैं, क्योंकि मुझे पहले अपनी आखिरत को बनानी है, उसके बाद मुझे अपनी दुनिया देखनी है। और मुझे इतना माल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना माल होगा ना उतना ही आपके ऊपर मुसीबतें भी आएंगी। तो कोशिश करिए कि आपके पास इतना रहे कि आप सुख और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी यही देख रही हूँ कि पूरी दुनिया माल के पीछे ही दौड़े, सिर्फ माल सिर्फ माल। बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और दिन रात वो जूझ के पढ़ते हैं, लेकिन उनको इतनी खबर नहीं कि पहले अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे
करेंगे ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आप कहीं पर भी रहेंगे, अल्लाह आपके लिए सबब बनाएगा, आपके लिए ज़रिया बनाएगा। लेकिन आप नमाज़ पढ़िए, इबादत करिए, और अगर आप गलत रास्ते पे हैं ना तो अपने लिए हिदायत की दुआ मांगिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जब तक बंदा मुझसे अपनी हिदायत के लिए दुआ नहीं मांगता है ना, मैं उसको हिदायत नहीं देता हूँ। तो आप इस रमज़ान अल्लाह से खूब दुआ मांगिए और कोशिश करिए कि आप तहज्जुद पढ़ लें, क्योंकि तहज्जुद बहुत कीमती नमाज है और अभी आप इसके फ़ायदे को नहीं जानते। और जो लोग तहज्जुद गुज़ार हैं ना, वो जानते हैं कि इसके फ़वाइद कितने। तो कोशिश करें कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खुशनुमा बने। बाकी लोग जो आपको तकलीफ़ें देते हैं बोल बोल के, या आपको तंज़ करके तकलीफ़ें पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। और जो काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वही करिए, और जो आसान लगता है वही करिए, क्योंकि खुद को मुश्किलों में घेरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं सिर्फ़ इबादत के लिए। तो ज़िंदगी को जीना है तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा हाथ पैर चलाना भी पड़ेगा, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।